हाँ, ये थर्ड वाला काफी आसान है। आप इसमें से क्या करोगे, आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच आप क्या निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। ठीक है ना। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इस पॉइंट को आप यहाँ भी लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट कितनी चल रही है यहाँ पर, इधर चलेगी करंट। ठीक है ना। आपको इधर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है ना इन दोनों का, तो करंट इधर कितनी चलेगी, V/3R चलेगी। तो V/3R इंटू 2R इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, V/3R इंटू 2R इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और वही आपका क्या होगा, ETH होगा। ठीक है ना, चेक करो इसका एक बार, थर्ड वाले का। यहाँ से हटा दिया उसको मैंने। ठीक है, यहाँ से जो रजिस्टर लग रहा था, तो इन दोनों पॉइंट्स का ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका मतलब इन ये वाला पोटेंशियल। तो आपकी करंट इधर कितनी चल रही है, E/3R इंटू 2R आना चाहिए, मैंने गलती लिख दी। अच्छा, मैं KVL लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ से यहाँ तक KVL लिखा है कुछ। ठीक है ना, लेकिन आप ऐसे ही सीधा कर लीजिए, आप तो डायरेक्ट निकल रहे हैं कि यहाँ पर V, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये बी पॉइंट का और ओ पॉइंट का या ए पॉइंट का, कुछ भी कह दो, तो डायरेक्ट ही आ जाएगा ना। तो करंट यहाँ से पता है, आई कितना है, E/3R। तो VB-VO या VB-VA कुछ भी कह लीजिए, E/3R इंटू 2R आ जाए। तो कितना आ गया, 2E/3 आ जाएगा। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, ये देखो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ऊपर वाला, इस तरह से बनाओगे इसको, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बैटरी को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो, ये बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी के बीच में एक तो 2R बचा, और इधर से ये R बचा है बस। तो R और 2R पैरेलल में, ए और बी के बीच R और 2R पैरेलल में है, तो R थेवेनिन कितना आ जाएगा, 2R/3 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, 2R/3 निकल के आ जाएगा आपका RTH। तो फोर्थ पे आइए, फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ क्या कह रहा है आपको, फोर्थ में भी ऐसा ही है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब आप इसको हटा के यहाँ पे मिलाएंगे, हाँ बिल्कुल सही होगा आपका भाविक। तो यहाँ देखो, आप इस पॉइंट पर, ये पॉइंट सेम है, तो यहाँ पर आपने इसको तो हटा दिया, तो करंट इधर आ नहीं सकती, बेकार हो गया। तो यहाँ का पोटेंशियल ए है, तो यहाँ का भी ए। ठीक है, और आपने इसको हटाया, तो यहाँ कितना बन गया, बी बन गया। तो आपका जो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ETH होता है, वो बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स का है। ठीक है ना, तो इधर से देखो आप, ये VA-VB पता तो है आपको कितना है, कैपिटल V। ठीक है, तो इसमें आपका ETH कितना आ जाएगा, कैपिटल V के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट्स का ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V के बराबर ही आ जाए। तो अब इसके RTH निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से ओपन कर देंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल। देखो ETH तो कैपिटल V आ गया, अब RTH निकालना है। तो ओपन सर्किट बनाओगे, इसको इस तरह का दिखने लग जाएगा आपको ये जबकि बीच में रेजिस्टर नहीं है। इस बैटरी को आप शॉर्ट सर्किट करो। ठीक है ना, तो ये तो देखो इस तरह से दिखेगा आपका, इसी ऊपर शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है ना, और इस सब जगह क्या कर सकते थे आप, R1 लगा सकते थे कि नहीं इस जगह, बताओ। इन सब को हटा के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं कि नहीं, इस पूरे को हटा के। तो मान लो R1 आपने लगा लिया, कि देखो ये दोनों पैरेलल सीरीज में, पैरेलल में R1 आपने लगा लिया, बट ये R1 लगाया तो सही, बट यहाँ का पोटेंशियल अगर P था, तो सब जगह P तो रहेगा। तो इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया कि, बताओ। यार ये आपको इस सर्किट की बात समझ में, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये शॉर्ट सर्किट कर देंगे आप इस तरीके से। तो आप इसको ऐसे बनाइए, पहले तो बना लिया आपने। ठीक है, अब इन सब जगह तो एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ कि नहीं, मैं सबको हटा, तो लेट से वो R1 निकल के आए। बट ये काम का तो है नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस 0 है ना। तो इसके इस एंड पर VB है, तो यहाँ से ड्रॉप हुई नहीं, यहाँ भी VB है, तो बेकार हो गया है। तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केवल यही बच गया बेटा। तो इसलिए आपका RAB क्या होगा, RTH इसमें कैपिटल R के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है ना, देखो डाउट तो नहीं है किसी को इसमें। धर्मांश, कोई डाउट है आपको, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर इसमें तो मतलब नॉर्मल वाला केस ही बन जाएगा ना ये तो, हाँ, तो ये तो इसमें है ही नहीं डायरेक्ट ही हो क्योंकि गया। हाँ, कैपिटल V हो गया, और R थेवेनिन भी R के बराबर है। तो कैसे बन गया, बट वो क्लियर है आपको, नॉर्मल वाला केस? नहीं सर, वैसे स्टार्टिंग में देख के भी तो बन सकता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो भी आ रहा है दोनों के तो।
पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस भी आ रहा है, ये कैसे कह सकते हैं आप? नहीं सर, वो एक रेजिस्टेंस लग रही है और वो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो सिंपल वाले केस है। अच्छा हाँ ठीक है, आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं इसमें कि सीधे बैटरी बन रही है, केवीएल बन रहा है, इसको आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप घर में, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक केवीएल लिखेंगे जैसे अभी अपन कर रहे थे तो दिक्कत आएगी क्या उसमें? हाँ नहीं आएगी, क्योंकि आई आ रहा आएगा। ठीक है ना, और आई कितना हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा, इधर रेजिस्टेंस नहीं है तो आप लिख सकते हैं, तो वैसी की वैसी इक्वेशन बनी थी, सॉल्यूशन भी वही होगा। ठीक है ना, तो आप इसमें डायरेक्टली ही बोल सकते हैं कि क्यू कितना होगा, सी इंटू वी वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई का, ये ध्यान रखेंगे भाई, अब इतना बेकार था ये, कोई मतलब ही नहीं था, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो आपसे इसका इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट पूछता, वो भी डायरेक्ट है आर सी, और आपका ई थेवेनिन पूछता, वो भी क्या है, कैपिटल, बताइए। ठीक है ना, कैन से डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं आप इस तरीके, कैन से डायरेक्टली। ठीक है, इसको सेव कर दो। चलिए, तो अब यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? क्या कर रहे हो? अब इसका ये एग्जांपल करिए आप, थोड़ा सा ध्यान से करिए इसका आंसर। इसमें दो कैपेसिटर हैं तो आप केवीए ये नहीं, थेवेनिन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना।